आज हमें टॉपिक शुरू करना है हार्मोन्स इन एनिमल्स। ओके, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और ये क्लास ख़त्म हो जाएगी तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन, ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। तो ये जो केमिकल्स हैं, कौन से केमिकल्स की बात हो रही है यहाँ पे है हार्मोनल्स। तो ये जो हमारी बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, हार्मोनल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। यह हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, लास्ट वाली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में हमने ये पूरा पढ़ा था कि कैसे ये हार्मोन्स या केमिकल्स होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को कैसे ट्रांसमिट करते हैं एक सेल से दूसरी सेल तक, और ये उसको अपनी डेस्टिनेशन जो होती है वहाँ तक कैसे पहुँचाते हैं। व्हाट डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंस यानी कि एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ एनिमल्स स्क्विरल्स क्या होती हैं, गिलहरी, एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन ए स्कैरी सिचुएशन। तो क्या होता है कि कुछ एनिमल्स जब होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गिलहरी, जब वो स्कैरी सिचुएशंस में होती हैं तो वो उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस करती हैं, उनकी बॉडी में ऐसा क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है जब वो स्कैरी या फिर फियर वाले सिचुएशन में होती हैं। देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। अगर कोई एनिमल्स यानी गिलहरी, इस केस में क्या लिया है इन्होंने, गिलहरी, अगर वो स्कैरी सिचुएशन में है, कोई डेंजरस सिचुएशन में है, तो तब उसकी बॉडी क्या करती है, या तो फाइट करेगी जो भी सिचुएशन है, या फिर वहाँ से भागेगी। ऐसे हम लोग होता है, अगर कोई सिचुएशन होती है तो या तो हम फाइट करेंगे या फिर लड़ेंगे, सॉरी दोनों तो एक ही चीज़ हो गया, या तो फाइट करेंगे या फिर भागेंगे, है ना। दोनों में से कोई एक चीज़ करता है, और डिपेंड करता है पीपल टू पीपल। किसी को लड़ना पसंद होता है, किसी को भागना अच्छा लगता है, ठीक है। भागना भी समझदारी होती है। अगर आपसे कोई पावरफुल इंसान है तो भागना बेहतर है, क्योंकि आपको पता है लड़ने से तो आप हार ही जाओगे, पिट जाओगे, इससे बेहतर है अपने आप को बचा लो। तो बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़, और दोनों ही क्या होती हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। दैट विल यूज़ ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत क्या यूज़ करती है, एनर्जी। इन कंट्रोल्ड वेज, एनर्जी कैसे यूज़ होती है, कंट्रोल्ड वेज में। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से एनर्जी को यूज़ किया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वेज में ये एनर्जी यूज़ होती है। मैनी डिफरेंट टिश्यू टाइप्स विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दिस एक्शन। तो क्या होता है, ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, एक साथ मिलके, इंटीग्रेटेड टुगेदर मतलब होता है एक साथ मिलके, वो क्या होते हैं, मिलके हेल्प करते हैं ऐसी सिचुएशंस में। हाउएवर द टू अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ फाइटिंग और रनिंग, लेकिन जो ये दो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं फाइटिंग और रनिंग, क्या होती हैं, दोनों ही बहुत एक दूसरे से अलग होती हैं। सो हियर इज द सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजफुली मेड इन द बॉडी। लेकिन क्या होता है, सिचुएशन होती है बॉडी में, क्या होता है, बॉडी क्या करती है, इन सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। दिस प्रिपरेशन शुड आइडियली मेक इट ईजियर टू डू आइदर एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर। तो ये जो बॉडी जो होती है अपने आप को प्रिपेयर करती है ऐसी सिचुएशन में, या फिर भागने में या फिर लड़ने में, तो दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है सो दैट ये ईजी हो, कोई भी एक्टिविटी करो तो इसके लिए क्या हो, ईजी हो बॉडी के लिए। हाउ वुड दिस बी अचीव, तो ये चीज़ जो होती है वो कैसे बॉडी अचीव करती है। अगर मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ तो मुझे बता देना, ठीक है। इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इन द स्क्विरल relied only on electrical impulses via nerve cells। तो ये जो बॉडी डिज़ाइन होता है, जैसे कि गिलहरी में, किस पे डिपेंड होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे डिपेंड होता है। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस किसके थ्रू आती है, नर्व सेल्स से। द रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। जो रेंज ऑफ टिश्यूज़ होती है, किस चीज़ के लिए रेंज ऑफ टिश्यूज़ की बात हो रही है, जो एक्टिविटी हमें करनी है,
ठीक है, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। रेंज जो टिश्यू की जो रेंज होती है किसी भागने के लिए या फिर लड़ने के लिए, जो एक्टिविटी करने के लिए, वो क्या होती है, वो लिमिटेड होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इफ़ ए केमिकल सिग्नल, अगर उसको क्या भेजा है, केमिकल सिग्नल भेजा है किसकी जगह, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जगह, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत अच्छे से चले जाते हैं। इट वुड रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये सारी कहाँ चली जाती हैं, सारी सेल्स में चली जाती हैं, और प्रोवाइड्स करती हैं वाइड रेंजिंग चेंज नीडेड, जो चेंज उन्हें सेल्स को चाहिए उस चीज़ को, एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस एक्टिविटी को करने के लिए वो क्या होता है, केमिकल सिग्नल जो होती है वो और अच्छे से कर लेती है। क्योंकि हमने कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के हमने पढ़े थे कि दो चीज़ जो है इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम करती है। ये क्या होता है कि सारी सेल्स में नहीं जाता है ना, हमने कल की क्लास में देखा था। लेकिन केमिकल सिग्नल जो होते हैं, केमिकल इम्पल्स जो होते हैं वो हर सेल में चले जाते हैं। दिस इज़ डन इन मैनी एनिमल्स, ये क्या होता है, ये बहुत सारे एनिमल्स में होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक, एनिमल्स में कौन आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। यूजिंग ए हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन, तो ये क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स में भी होता है और साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स में होता है। जैसे सुना होगा कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, ठीक, ये हेल्प करता है फाइट या फ्लाइट में, यानी लड़ना या फिर भागने में। दैट इज सिक्रेटेड, कहाँ से सिक्रेट होता है, कहाँ से रिलीज होता है, ये होता है एड्रिनल ग्लैंड से। तो एड्रिनल ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है, कौन सा केमिकल रिलीज होता है या हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन। ठीक, एड्रेनलिन। ठीक, look at figure 6.7 to look at these glands। चलो देखते हैं फिगर 6.7। वेरी 6.7 कहाँ, ये रहा आपका एड्रिनल ग्लैंड्स, ये रहा किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, दोनों किडनी के ऊपर होता है और इन दोनों में से क्या निकलते हैं, एड्रिनलाइन निकलता है केमिकल। ओके, यहाँ पे बहुत सारे वो हैं हार्मोन्स, यह है मेल बॉडी, यह है फीमेल बॉडी। ठीक, मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में जो चीज़ें कॉमन रहती हैं वो है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ है, और हाइपोथैलेमस, ये कहाँ होता है, ये ब्रेन में होता है। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड ये होता है थ्रोट में, कहाँ होता है, गले में होता है। और यहाँ पे होता है थाइमस, कहाँ पे, गले से थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है थाइमस। फिर ये हमने देखा एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, ये होता है किडनी के ऊपर। और ये पैंक्रियास, हमें पैंक्रियास हमने पढ़ा भी है लाइफ प्रोसेस में। अब कहाँ डिफरेंस आती है, यहाँ पे होता है मेल हार्मोन टेस्टिस मेल में, फीमेल में होती है ओवरी एंड यूटरस। तो यहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। मेल में कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो क्लास में फिर हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो ये जो केमिकल्स जो होते हैं या हार्मोन्स जो होते हैं वो कहाँ डायरेक्टली सिक्रेट होते हैं, वो ब्लड में जाते हैं। कहाँ पे सिक्रेट होते हैं, ये ब्लड में सिक्रेट होते हैं। सिक्रेट माने मतलब क्या होता है, ये ब्लड में रिलीज होते हैं। एंड ब्लड जो होता है इनको लेके जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन पहुँचाना। तो वो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या पहुँचा देता है, ये जो केमिकल्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं ये भी पहुँचा देता है हर सेल्स में। The target organs or the specific tissues on which it acts include the heart। अब क्या होता है, ये कहाँ, उसके जो भी टारगेट ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे भी उसे पहुँचना होता है या फिर जो भी स्पेसिफिक टिश्यूज़ में पहुँचना होता है, इंक्लूडिंग हार्ट में, हार्ट भी होता है, हार्ट में भी जाता है ऑब्वियसली। देखो तो ये क्या होता है, ये पहुँचा देता है ब्लड। और हार्ट में क्यों पहुँचाता है, क्योंकि जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं या स्कैरी सिचुएशन में होते हैं या फिर जब हमें किसी सिचुएशन में डर लगता है तो हमारे क्या होता है, दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं। तो वो कैसे बढ़ती हैं दिल की धड़कन, एड्रेनलिन ये जो हार्मोन होता है तो दिल की धड़कन बढ़ा देता है।
एज ए रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर, तो क्या होता है, दिल की धड़कन क्या होती है, बढ़ने लग जाती है, फास्ट बीट करने लग जाता है, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हमारे दिल की धड़कन बढ़ने लग गई तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे मसल्स जो होती है उसे क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ब्लड फिर क्या करता है, और ज़्यादा ऑक्सीजन जो होता है हमारी बॉडी को, हमारी मसल्स को और पहुँचाता है। The blood to the digestive system and skin is reduced due to contraction of muscles around smaller arteries in these organs. अब क्या होता है, जो ब्लड जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का और स्किन का, वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। देखो, जब हम डरते हैं कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारी जो मसल्स होती है, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। स्टिफ मतलब क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है, ठीक है। कई बार हम किसी सिचुएशन में होते हैं, हमें भागना होता है, पर बहुत लोग क्या हो जाते हैं, सिचुएशन में फ्रीज हो जाते हैं, वो भाग नहीं पाते। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो मसल्स हो जाती है वो स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो वो टाइट कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उनकी मसल का। तो वो कैसे होता है, वो कैसे होता है, क्योंकि जो इन पे जो आर्टरीज होती हैं वो रिड्यूस हो जाती है। अब देखो क्या हुआ, ये जो ब्लड है डाइजेस्टिव सिस्टम का और स्किन का वो रिड्यूस्ड हो गया, वहाँ पे ब्लड पहुँचना क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उनकी मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कहाँ पे, स्मॉल जो आर्टरीज होती हैं, इनकी आर्टरीज में रिड्यूस हो जाएंगी, वो जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ब्लड नहीं जा पाएगा। दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू अवर स्केलेटल मसल, तो क्या होता है, ये जो ब्लड हुआ फिर ये कहाँ जाने लग जाता है, जहाँ उसे जगह मिलेगी। अब कहीं जाने का रास्ता नहीं है किसी जगह, तो क्या होता है, फिर वो कहीं और जाएगा जहाँ रास्ता है, तो वो कहाँ जाता है, हमारे स्केलेटल मसल्स में जाता है। द ब्रीदिंग रेट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज, और क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। अब देखो, दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा, अब तो सांस जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी लेते हैं सांस। क्यों लेते हैं, जिससे हमारी जो ऑक्सीजन की जो नीड है, जो बढ़ चुकी है, वो क्या हो, पूरी हो जाए। ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब मसल्स, वो कैसे हो जाता है, क्योंकि मसल्स हमारी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है डायफ्राम का और रिब मसल्स का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ऑल दिस रिस्पॉन्स टुगेदर enable the animal body to be ready to deal with this situation। तो ये जो सारी रिस्पॉन्सेस होती हैं, ये मिलके क्या करती हैं, एक एनिमल बॉडी को क्या बनाती है, रेडी बनाती है कि जो भी कोई सिचुएशन है उसके लिए वो क्या करता है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, बॉडी को तैयार करती है। सच एनिमल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये जो सारे एनिमल्स हार्मोन्स जो होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होते हैं। which constitute a second way of control and coordination in our body। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो क्या हेल्प करता है, वो एक दूसरा तरीका है हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का। हमारी बॉडी का पहला कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन करता है, माइंड करता है और स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक। उसमें क्या आ जाते हैं, उसके बाद ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, फिर उसके बाद उसमें क्या होता है, पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पड़ा था, जिसमें क्या थी, नर्व सेल्स थी, और क्या थी, जिसको क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइन के नर्व्स को क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स, है ना। फिर अब जो दूसरा तरीका है, सेकंड वे है, वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो होते हैं एनिमल बॉडी में, वो ऑल्सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये हार्मोन्स जो होते हैं कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करते हैं किसको, बॉडी को। एक्टिविटी 6.3, लुक एट फिगर 6.7 हमने अभी देखी थी। आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेंशन इन द फिगर। सम ऑफ दिस ग्लैंड्स हैव बीन लिस्टेड इन टेबल 6.1 एंड डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट, ठीक है। कंसल्ट बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड डिस्कस विद योर टीचर्स टू फाइंड आउट अबाउट अदर ग्लैंड्स। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो हमने फिगर में जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखे थे इतने सारे, उसको क्या करने हैं, उसमें वो देखने हैं। फिर उसके बाद टेबल 6.1 में कुछ ग्लैंड्स दे रखे हैं और उसको अभी हम जाएंगे टेबल 6.1 में, ठीक। फिर हमें उसे देखना है और उसको डिस्कस करना है किस कौन कौन सी ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अभी हम करेंगे, जैसे हम जाएंगे तब करेंगे।
रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। प्लांट्स में भी हार्मोन्स थे, हमने पढ़े थे, जो क्या हेल्प करते हैं, उनके जो कंट्रोल करते हैं डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ को, जो उनकी जो ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करते हैं। व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म? तो एनिमल हार्मोन्स क्या परफॉर्म, उनका काम क्या है, फंक्शन क्या है? अगर प्लांट्स का फंक्शन ये है कि उनकी ग्रोथ को डायरेक्ट करना, तो एनिमल हार्मोन का काम क्या है? तो क्या है? ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन ए डायरेक्शनल ग्रोथ। तो प्लांट की तरह इनका जो हेल्प होती है एनिमल्स बॉडी में ग्रोथ के लिए नहीं होती। एक तरीके से कह सकते हैं ग्रोथ होती है, बट इस तरह से नहीं होती जैसे प्लांट में होती है। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और द अदर। अब हम क्या होते हैं, एनिमल्स बॉडी जो होती है, हम लोग प्लांट की तरह कहीं से भी नहीं बढ़ते, है ना। हमारी एक डायरेक्शन होती है बढ़ने की, डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी। But if we think about it a bit more, it will become evident that even in animal bodies growth happens in carefully controlled places. अब क्या होता है, प्लांट तो लाइट और ग्रेविटी के हिसाब से बढ़ता ही है, लेकिन जो एनिमल बॉडीज होती हैं वो भी बढ़ती हैं, लेकिन वो उनमें क्या होता है, बहुत कंट्रोल्ड प्लेस में होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी प्लांट की तरह बढ़ने लग जाते हैं। प्लांट्स विल ग्रो लीव्स। प्लांट क्या करती है, पत्तियाँ उगती हैं उसमें, कहाँ पे, इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी। हर जगह से प्लांट में क्या होती हैं, पत्तियाँ उगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छा ये एग्जाम्पल दिया कि फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में क्या होता है, पत्तियाँ उगती हैं हर जगह से, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेसेस। लेकिन क्या होता है, हम लोग ऐसा तो नहीं है, हम अपने फेसेस पे हमारी उंगलियाँ जो आ रही है उग रही हैं हमारे फेस पे, ऐसा तो नहीं होता ना। हमारी क्या होता है, एनिमल्स बॉडी में कंट्रोल्ड होता है। द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। तो जो ह्यूमन्स बॉडी या एनिमल्स बॉडी में क्या होता है, जो डिज़ाइन होता है ह्यूमन बॉडी का, वो मेंटेन किया जाता है। और इवन वहाँ पे जब बच्चे की जो ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम पे भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है बॉडी में। बॉडी इस चीज़ का ध्यान रखती है। ये आ गए हमारी फिगर 6.7। Let us examine some example to understand how hormones help in coordinated growth. अब इसको हम किसके थ्रू देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कैसे हमारी जो ग्रोथ होती है वो कोऑर्डिनेट रहती है। We have all seen salt packets which say iodized salts और enriched with iodine। तो क्या होता है, हमने नमक के जो पैकेट होते हैं नमक के, उसमें क्या लिखा रहता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा रहता है, या फिर लिखा रहता है कि इसमें किससे भरपूर मात्रा है, आयोडीन से। ऐड में देखा होगा। Why is it important for us to have iodized salt in our diet? तो आयोडाइन जो लिखा होता है या फिर आयोडाइज जो लिखा होता है सोल्ट पे कि नमक में हमारा आयोडीन है भरपूर मात्रा में, तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि आयोडीन जो होता है वो नेसेसरी होता है फॉर दी थायराइड ग्लैंड। जो गले में जो थायराइड ग्लैंड होती है वो किसके लिए ज़रूरी होती है, आयोडीन उसके लिए ज़रूरी होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए, टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड कौन सा बनाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। और इस हार्मोन के लिए क्या ज़रूरी होता है, आयोडीन ज़रूरी होता है। थायरॉक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो ये जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारी बॉडी का, उसको रेगुलेट करना। सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। तो क्या हो सके, जो ग्रोथ का जो हो वो बेस्ट बैलेंस हो सके। ठीक, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। अब आयोडीन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो आयोडीन क्या होता है, हेल्प करता है सिंथेसिस करने के लिए। किसका सिंथेसिस, थायरॉक्सिन का। तो थायरॉक्सिन को किसकी ज़रूरत होती है, आयोडीन की ज़रूरत होती है कि जिससे वो क्या हो सके, वो बने। अगर आयोडीन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर थायरॉक्सिन बनेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, ये जो बॉडी की जो ग्रोथ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना और ग्रोथ, तो वो नहीं हो पाएगी। इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट। अब डेफिशिएंट का क्या मतलब हुआ, कमी। अगर आयोडीन की कमी है किस में, हमारे डाइट में, तो क्या होगा कि हमारी ये जो हार्मोन है वो ठीक से काम रिलीज नहीं होगा, ठीक से काम नहीं करेगा, तो उससे क्या होता है, डिजीज़ हो जाती है गोइटर। तो उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गोइटर। ठीक है, डिजीज़ हो जाती है। वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिजीज़ इज स्वॉलन नेक। तो इस जो डिजीज़ का क्या सिम्टम है कि जो गला जो होता है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है।
कैन यू कोरिलेट विद दिस द पोजिशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन फिगर 6.7। तो अब ये गला क्यों फूल रहा है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे गले में होता है। अब थायराइड ग्लैंड में बीमारी हो गई तो कहाँ हो गई हमारी बीमारी, गले में ही हुई, तो गला ही तो फूलेगा, इसलिए ये इस तरह से कोरिलेट है। तो पहले डू यू नो देखें या फिर शुरू करें हम ना पैराग्राफ, चलो बाद में देखेंगे। डू यू नो, समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट। क्या होता है, हमने कई बार देखा है कि कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं, डॉर्फ्स बोलते हैं। और एक्सट्रीमली टॉल होते हैं या फिर बहुत ही लंबे होते हैं, जायंट्स बोलते हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस हैपन्स, कभी तुम लोगों ने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इतने लंबे हो जाते हैं या फिर कुछ लोग बहुत छोटे रह जाते हैं। तो वो क्यों होता है, वो होता है ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो इसको हाइट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और ये कहाँ से सिक्रेट होता है, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये होता है ब्रेन में, देखो फिगर 0.67 में, ठीक, दिखाते हैं रुको। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ना पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन। एज इट्स नेम इंडिकेट्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन किसको अफेक्ट करेगा, ग्रोथ को। एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इफ देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म। तो अगर इसकी क्या हो गई, कमी हो गई बॉडी में चाइल्डहुड में, कहाँ, बचपन में, तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होता है, लीड होता है हाइट में कमी आ जाती है, आपकी हाइट नहीं बढ़ती, ग्रोथ नहीं होती, तो क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है। You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friends as you approach 10 to 12 years of age। तो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा जो चेंज होता है बॉडी में, तो वो कौन सी एज में होता है, वो होता है 10 से 12 साल की एज में जो होता है, सबसे ज़्यादा चेंज जो होता है 10 से 12 साल की उम्र में होता है। दिस चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, क्यों होता है ये चेंज जो सबसे ज़्यादा क्यों होता है इसमें, क्योंकि जो ये होता है किससे रिलेटेड होता है, प्यूबर्टी से रिलेटेड होता है। बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। तो ये जो प्यूबर्टी का जो समय होता है उस टाइम पे क्या होता है, मेल्स में रिलीज होते हैं टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में रिलीज होती है एस्ट्रोजन। ओके, इस वजह से जो चेंज होता है 10 से 12 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा होता है। Do you know anyone in your family or friends has been advised by the doctors to take less sugar in their diet because they are suffering from diabetes? अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में क्या होगा, तुम लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा या देखा होगा किसी को कि वो मीठा नहीं खाता। क्यों नहीं खाता, क्योंकि हो सकता है उनको डायबिटीज़ हो, तो डॉक्टर ने क्या मना करा होगा, मीठा खाने को मना करा होगा, चाय फीकी पीना, है ना। तो क्यों होता है, एज ए ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होता है, ये लोग क्या लेते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन, डॉक्टर जो होते हैं इनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। तो दिस इज़ ए हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियास। ये जो इंसुलिन जो होता है ये एक तरीके का हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे बनता है, पैंक्रियास में बनता है, जो हेल्प करता है रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। जो शुगर लेवल जो होता है हमारे ब्लड में उसको ये मेंटेन करता है। अब किसी की ये जो शुगर है, ये जो मेंटेन जो हो रहा है, इंसुलिन अगर नहीं प्रोड्यूस होता, उसमें कमी आ जाती है, तो बॉडी में क्या होता है, ये शुगर जो होती है मेंटेन नहीं कर पाते, तो शुगर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तो वो अगर हाई लेवल पे चली जाती है तो वो इट्स डेंजरस। तो इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं ऐसे पेशेंट्स को जो जिनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, उनको बोलते हैं मीठा खाने के लिए मना कर देते हैं। If it is not secreted in proper amount, the sugar level in the blood rises, causing many harmful effects। तो क्या होता है, अगर ये इंसुलिन जो होता है अगर ये प्रॉपर अमाउंट्स में, जितनी अमाउंट में निकलना चाहिए बॉडी को ज़रूरत है उस अमाउंट में नहीं आता, तो क्या हो जाता है, ब्लड में शुगर की क्या हो जाती है, लेवल बढ़ता है और जो कि हार्मफुल होता है।
अब देखते हैं डू यू नो। हाइपोथैलेमस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ मैनी हार्मोन्स। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है, पहले तो फिगर में देखते हैं, है ना, कहाँ पे है। ये रहा हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस। कहाँ है ये? ब्रेन में। ओके, इसकी जगह दिख गई। अब देखते हैं। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये क्या करता है, ये जो दूसरे जो हार्मोन्स जो होते हैं या दूसरे केमिकल्स जो होते हैं उनमें रिलीज जब होता है तो उसमें ये हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अच्छा हुआ ना, हमने पहले ये पढ़ लिया, फिर उसके बाद अब हम पढ़ने आ रहे हैं ये डू यू नो। अब पता चल जाएगा हमें ग्रोथ हार्मोन क्या है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकल रहा था? ब्रेन से निकल रहा था। तो अगर ये ग्रोथ हार्मोन क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है ना, तो ग्रोथ हार्मोन जो था अगर उसमें कमी आ जाती है तो द हाइपोथैलेमस रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो हार्मोन्स दूसरे हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड किसी कारणवश ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करती तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसकी जगह पे एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जो उसे पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, एक तरीके से कमांड करता है या ऑर्डर करता है या स्टिमुलेट करता है कि वो ग्रोथ हार्मोन जो है रिलीज करे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, तो ये काम होता है हाइपोथैलेमस का। ये आ गई हमारी टेबल 6.1। उससे पहले ये पैराग्राफ देखते हैं। If it is so important that hormones should be secreted in precise quantities, we need a mechanism through this is done। अब क्या है, ये जो है ना, अगर ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है हार्मोन्स को रिलीज करना, हार्मोन्स इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो क्या होता है, तो इसको क्या चाहिए, एक प्रिसाइज क्वांटिटी में ही चाहिए। ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है और कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो इसकी क्या है, एक प्रिसाइज क्वांटिटी में इसे रिलीज होना होता है। तो अगर ऐसा ही प्रिसाइज क्वांटिटी के लिए क्या चाहिए, हमें एक मैकेनिज्म चाहिए कि ये सही तरीके से रिलीज हो सके। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अब जो इसकी टाइमिंग होती है और जो अमाउंट होता है हार्मोन का, ये ठीक से टाइम, मतलब जिस टाइम पे ज़रूरत है और जितना अमाउंट की ज़रूरत है उस टाइम पे और उतना अमाउंट रिलीज हो सके, तो ये कौन रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट होता है किससे? फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है नाम? फीडबैक मैकेनिज्म। For example, if the sugar level in blood rises, they are detected by the cells of the pancreas which respond by producing more insulin. As the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अगर ब्लड शुगर, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं हम, कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं? हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं, जिसकी जो हार्मोन जो है क्या है, रिलीज होता है। ऐसा नहीं है उसमें डायबिटीज़ है या फिर इंसुलिन रिलीज ही नहीं होता। तो यहाँ हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं। एक हेल्दी पर्सन में उसने कुछ मीठा खाया तो क्या हुआ, ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया, राइज होने लग गया। तो यहाँ से क्या हुआ, पैंक्रियास को पता चल गया उसको कि ब्लड में क्या हो रहा है, ब्लड शुगर बढ़ रहा है। तो उसने क्या सिक्रेट करना शुरू करा, इंसुलिन रिलीज किया। इंसुलिन ने उसको बैलेंस कर दिया। इसी तरीके से अब क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अब ब्लड शुगर लेवल अगर सपोज किसी का कम हो रहा है, गिर रहा है शुगर लेवल, तो क्या होगा, इंसुलिन, पैंक्रियास को पता चल गया कि ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो रहा है, हम इसको कम नहीं, और ज़्यादा कम नहीं जाने देंगे। तो क्या होता है, वो इंसुलिन का सिक्रेशन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है कि बस अब बहुत हो गया, इसको इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना देना है। चलो टेबल देखते हैं। एक्टिविटी 6.4। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हैव स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक, हार्मोन्स जो होते हैं वो सिक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब ये जो है टेबल 6.1, हमें कंप्लीट करनी है और इसके फंक्शन पढ़ने हैं, तो ये याद करनी है। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने दे दिए फंक्शन, इसको याद करना है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसका काम क्या होता है, स्टिमुलेट करना ग्रोथ को सारे ऑर्गन्स में।
अब थायराइड ग्लैंड है, इसको अभी बताना है कौन सा हार्मोन आएगा। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। थायराइड ग्लैंड के लिए हमने कौन सा पढ़ा था, थायरॉक्सिन पढ़ा था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, थायरॉक्सिन आ जाएगा, थायरॉक्सिन। अरे बाप रे, देख लेना तुम लोग, लिख लेना यहाँ पे। अब इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, पैंक्रियास से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पैंक्रियास आ जाएगा, जो कि रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल। टेस्टोस्टेरोन ये कहाँ से निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है इसका, टेस्टिस। तो टेस्टिस का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसका काम होता है डेवलप और एंड मेंटेनिंग मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। ओवरीज हो गई, एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसका क्या होता है, फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एटसेट्रा। ये कौन रिलीज करता है, इसमें कौन सा हार्मोन आता है, एस्ट्रोजन आता है। एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन कौन रिलीज करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, फाइट और फ्लाइट करने का। रिलीजिंग हार्मोन कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, यहाँ पे आ जाएगा हाइपोथैलेमस। उसका काम क्या था, स्टिमुलेट करना पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि जिससे वो अपना ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर सके। अब देखेंगे क्वेश्चन हम। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे टेक्स प्लेस करता है, पहले तो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, फिर इसमें ही इनकी नर्व सेल्स होती हैं जिसको बोलते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर इसमें आ जाता है, सेकेंड हो जाता है हार्मोन्स हो जाते हैं। इस तरीके से एनिमल्स बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। अच्छा, यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, सॉरी मैंने उसको भी बता दिया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का। तो केमिकल जो होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन से मतलब होता है हार्मोन से। तो यहाँ पे किस तरीके से होता है, एनिमल्स में क्या होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हार्मोन्स आ जाएंगे। ये वो क्या होता है, ब्लड में सिक्रीट होता है और जो टारगेट एरिया पे होता है वो पहुँचता है। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स में। Why is the use of iodized salt advisable? क्यों एडवाइजेबल होता है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होता है थायरॉक्सिन रिलीज करता है। उस थायरॉक्सिन को रिलीज करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आयोडीन की ज़रूरत होती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो वो हार्मोन रिलीज नहीं होगा और उसकी वजह से डिजीज हो जाएगी कोइटर, इसलिए एडवाइजेबल होता है। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लड। तो हमारी बॉडी में जब एड्रेनलिन जो होता है, ये जो होता है रिलीज होता है, तो क्या होता है, या तो हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में हो जाती है, या तो लड़ने के उसमें या फिर भागने के लिए तैयार होती है। तो तब क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्रीदिंग जो होते हैं, पहले तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है जिसकी वजह से हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारी ब्रीदिंग हाई हो जाती है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, फिर सिचुएशन के लिए तैयार हो जाती है। Why are some patients of diabetes treated by giving injection of insulin? क्योंकि उनकी जो बॉडी में इंसुलिन जो होता है वो बनना बंद हो जाता है और क्या होता है, तो तब उनकी बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन तो नेचुरली निकल नहीं रही, रिलीज नहीं हो रही, तो वो डेंजरस हो जाता है शुगर लेवल बढ़ना। तो इसलिए उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, सो दैट उनकी बॉडी जो होती है, ये जो ब्लड शुगर लेवल राइज हो गया है वो कम नीचे आ जाए, बैलेंस हो जाए, नॉर्मल हो जाए, इसलिए उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना। ओके, थैंक यू।